कैरियर सेटअप के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी आप सभी को अपडेट दे रखा है, जिसमें कि बताया हुआ है कि आप अपने स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल के अकाउंट को आधार के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। और उसी के क्रम में आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल के अकाउंट को डिजी लॉकर से कैसे लिंक कर सकते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनको पता होगा कि डिजी लॉकर का यूज क्या है, किस तरह से उसका यूज किया जाता है और कितना आपके लिए बेनिफिशियल्स है। लेकिन जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि डिजी लॉकर एक ऐसा वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जो कि भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर जितने भी आपके आइडेंटिटी कार्ड हैं, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये सब कुछ आप डायरेक्ट एजेंसियों के द्वारा जो कि प्राप्त कर सकते हैं और वो डिजी लॉकर द्वारा प्रमाणिक होता है। और डिजी लॉकर जो कि भारत सरकार के द्वारा प्रमाणिक है, तो ऐसे में उन डॉक्यूमेंट्स को आपको क्रॉस वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसके अलावा आपके जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट्स हैं, किसी भी बोर्ड्स के द्वारा जारी किए हुए, वो भी आप यहाँ से डायरेक्टली इस एजेंसी के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं जहाँ से वो जारी किया जाता है। इसके अलावा डिजी लॉकर के द्वारा अलग से आपको 10 जीबी का स्पेस, वर्चुअल स्पेस प्रोवाइड किया जाता है, जहां पर अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स जो कि जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में जो भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप यहां पर रख सकते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिजी लॉकर पर आप अपना अकाउंट ज़रूर क्रिएट करें। डिजी लॉकर पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए आधार जो है कि मस्ट होना चाहिए। आपके पास आधार है तभी आप इस पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए उसी के बारे में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि किस तरह से आप डिजी लॉकर अकाउंट को अपने स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको स्किल इंडिया डिजिटल का जो है कि पोर्टल ओपन करना होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर इसको आप मोबाइल ऐप के द्वारा भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे ही इस पोर्टल को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको जो आपका प्रोफाइल फ़ोटो का लोगो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस दिखाई देगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। यहाँ पर जो माई डैशबोर्ड का ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। देन उसके बाद लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि सेकंड नंबर का ऑप्शन जो आपको देखने को मिल रहा है, सिंक्रोनाइज डॉक्यूमेंट्स विद डिजी लॉकर, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। देन उसके बाद ये आपको डिजी लॉकर के इंटरफेस पर लेकर के जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजी लॉकर का इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर साइन इन का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे अगला इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होगा। अब यहाँ पर अगर आपने डिजी लॉकर पर पहले से अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है, अकाउंट बना रखा है, तो ऐसे में यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तीनों में से 1 बाई 1 किसी पर भी क्लिक करके और देन आपको यूज़र ID के तौर पर अपना मोबाइल नंबर या फिर अपना जो आधार नंबर होगा वो डालने के बाद और जो आपने पिन बना रखा होगा वो यहाँ पर डालने के बाद फिर साइन इन पर क्लिक करके साइन इन कर पाएंगे। लेकिन अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, आपने डिजी लॉकर पर अकाउंट पहले से नहीं बना रखा है, तो ऐसे में आपको साइन अप का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करके नया अकाउंट अपना क्रिएट करना होगा। तो चलिए हम साइन अप पर क्लिक करके नया अकाउंट बनाने का प्रोसेस जानते हैं। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका अगला जो काम होगा वो ये होगा कि जो भी आपके आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर होगा वो नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। तो ये आपको ज़रूर ध्यान देना है कि आपके आधार के साथ जो लिंक मोबाइल नंबर है वही यहाँ पर डालना है। और डालने के बाद जनरेट OTP पर क्लिक करना है। जैसे जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपके आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक है होगा उस पर आपको OTP भेजी जाएगी। वो OTP आप यहाँ पर डालने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे और जैसे ही वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो उसके डेटाबेस के अकॉर्डिंग जो आपके आधार में डेटाबेस में आपका नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, जेंडर होगा, वो सब ऑटोमेटिक यहाँ पर देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपको अपना एक यूज़र नेम सेलेक्ट करना होगा। यूज़र नेम बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, कोई और पहले से उस यूज़र नेम से अकाउंट ना बना रखा हो, तो इसलिए आपको यहाँ पर यूज़र नेम के लिए थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ सकती है। उसके बाद अपना एक पिन सेट करेंगे 6 डिजिट का और फिर वही पिन कंफर्म करेंगे यहाँ पर। और यहाँ चेक बॉक्स पर जो है कि टिक करने के बाद नीचे जो साइन इन का ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन होगा, जो कि परमिशन के तौर पर आपसे यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक करने के लिए बोला जाएगा। तो ऑटोमेटिक जो ट्रिक रहेगा उसी को आप रहने देंगे। और आप डिजी लॉकर का जो इस पर्सनल स्पेस आप यूज करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, ये सब कुछ परमिशन आपसे मांगी जाएगी कि क्या आप इसको परमिशन देना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप इस अलाउ पर क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से ओपन होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब भी जैसे ये आप करेंगे तो कंग्रेचुलेसन, यू हैव सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड विद डिजी लॉकर, यानी कि आपका
जो अकाउंट है इस स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल का, वो सक्सेसफुली आप का डिजी लॉकर से लिंक हो चुका है। अब डिजी लॉकर में आप जो भी अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट एक्सेस करेंगे अलग अलग एजेंसीज के द्वारा, वो सारे डॉक्यूमेंट आप स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल से भी कलेक्ट कर पाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप डिजी लॉकर पे अकाउंट नहीं बनाए हुए हैं तो इस प्रोसेस का यूज करते हुए अपना अकाउंट बनाने के बाद आप अपने डिजी लॉकर को स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल से इस प्रोसेस का यूज करते हुए लिंक कर सकते हैं।